हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज ये सेकंड स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन, जिस कहानी को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इसके पार्ट 1 में, और पार्ट 2 वीडियो में इस स्टोरी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आज यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज दिस एस्ट्रोलॉजर? यह ज्योतिषी कौन था? वाई डिड ही लीव हिज हाउस? उसने अपने घर को क्यों छोड़ दिया था? या और का मतलब या ऐसे भी आ सकता है, वाई डिड ही चूज दिस प्रोफेशन? प्रोफेशन कहते हैं व्यवसाय को, चूज मैंने चुनना, उसने इस ज्योतिषी के व्यवसाय को क्यों चुना था? या ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, व्हाट प्लेस डिड ही चूज़ फॉर इट? उसने इस प्रोफेशन के लिए कौन से स्थान को या किस स्थान को चुना था? हाउ वाज इट ए सुटेबल प्लेस? हाउ वाज इट ए सुटेबल प्लेस? ये उपयुक्त स्थान कैसे था? इसका आंसर है, दिस एस्ट्रोलॉजर वाज द सन ऑफ ए फार्मर। यह ज्योतिषी एक किसान का बेटा था। ही हैड मर्डर्ड हिज फ्रेंड गुरु नायक। उसने अपने मित्र गुरु नायक की हत्या की थी। ही वाज ए कन्विक्ट। कन्विक्ट कहते हैं अपराधी को, वह एक अपराधी था। सो ही लेफ्ट हिज होम। इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। ही चोज द प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। उसने एक ज्योतिषी का व्यवसाय चुना। सो दैट मैंने ताकि, ही माइट नॉट बी ट्रेस्ड आउट बाय हिज फ्रेंड, ताकि उसके मित्र के द्वारा उसे ट्रेस नहीं किया जा सके, अर्थात उसे पहचाना ना जा सके, उसे खोजा ना जा सके। ही चोज ए प्लेस नियर ए बिजी क्रॉसिंग। उसने इस कार्य के लिए एक स्थान चुना, नियर ए बिजी क्रॉसिंग, जो कि एक व्यस्त चौराहे के पास था। अंडर ए ट्री, एक इमली का पेड़ था, उस इमली के पेड़ के नीचे एक व्यस्त चौराहे के पास उसने अपना ये व्यवसाय शुरू कर दिया। इट वाज ए सुटेबल प्लेस। यह एक बहुत ही उपयुक्त स्थान था। बिकॉज ऑल द पीपल पास्ड बाय दैट वे, क्योंकि उस रास्ते से सभी लोग गुजरते थे। जो स्टेशन से आते थे वो भी वहीं से गुजरते थे, जो दूसरे गांव में जाते थे वो भी उसी रास्ते से गुजरते थे। अर्थात वो एक चौराहा था जहाँ से कि सभी लोग आते जाते थे, इसलिए उसने इस स्थान को चुना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कुड ही सेटिस्फाई हिज कस्टमर्स? सेटिस्फाई मैंने होता है संतुष्ट करना। कस्टमर्स ग्राहक होते हैं, वह अपने ग्राहकों को कैसे संतुष्ट कर सकता था? व्हाट ट्रिक डिड ही यूज इन मेकिंग ए गैस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज क्लाइंट? अपने ग्राहकों की समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए वह कौन सी ट्रिक या क्या चाल, क्या तरकीब प्रयोग किया करता था? इसका आंसर है, ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स। वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता था। बिकॉज ही हैड स्टडीड अबाउट द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, क्योंकि उसने लोगों की सामान्य समस्याओं का बहुत अधिक अध्ययन किया था। यानी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सभी लोगों की होती हैं, उनका उसने बहुत ही अच्छी तरह अध्ययन कर लिया था। ही हैड मच एक्सपीरियंस, और अब उसे बहुत अधिक अनुभव भी हो गया था। ही गेव सच आंसर्स टू सेटिस्फाई ऑल। इसलिए वह ऐसे उत्तर देता था जिससे सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। ही लिसन टू दैम पेशेंटली।
पेशेंटली का मतलब धैर्यपूर्वक, लिसन का मतलब सुनता था। वह लोगों की बातों को पहले चुपचाप धैर्यपूर्वक सुनता था, यानी उन्हीं से ज़्यादा बुलवाता था। एंड गेस्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और वह उनकी समस्याओं के बारे में गैस कर लेता था, अनुमान लगा लेता था। ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन फ्रॉम हिज क्लाइंट्स, वह अपने ग्राहकों से प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई वसूलता था। अर्थात ये भी आ सकता है, क्वेश्चन कई बार आया है शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि वह अपने ग्राहकों से एक क्वेश्चन के लिए कितना पैसा लेता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम। एक दिन शाम के समय क्या घटना घटी जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। या ऐसे भी आ सकता है, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फील वेरी अनकम्फर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर अजनबी को कहते हैं। अजनबी कौन था? उसका फ्रेंड गुरुनायक था, जो कि उसे ढूंढता हुआ, क्योंकि वो ठीक हो गया था, मैंने स्टोरी में इस बात को बताया है, और वो उसकी खोज कर रहा था। तो उस अजनबी को देखने के बाद, अर्थात उसकी प्रेजेंस में, ज्योतिषी अपने आप को इतना अनकम्फर्टेबल क्यों महसूस कर रहा था, परेशान सा क्यों महसूस कर रहा था। आंसर है, वन डे व्हेन ही वाज रेडी टू गो होम, एक दिन जब वह घर जाने के लिए तैयार था, शाम का समय हो गया था, वो अपना सब कुछ सामान समेट रहा था। ए मैन नेम्ड गुरुनायक केम टू हिम इन द डार्क, अंधेरे में गुरु नायक नाम का एक आदमी उसके पास आया। ही वॉज द एस्ट्रोलॉजर्स एनिमी, वह ज्योतिषी का दुश्मन था। एंड ही वाज इन सर्च ऑफ हिम, और उसको खोज रहा था। सो ही फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल इन हिज प्रेजेंस, इसलिए उसकी उपस्थिति में एस्ट्रोलॉजर अर्थात ज्योतिषी अपने आप को बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था, अर्थात सुविधाजनक महसूस नहीं कर रहा था, असुविधाजनक महसूस कर रहा था। क्यों महसूस कर रहा था? क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था कि वो गुरुनायक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड। लोड मैंने भार, वो क्या भार था जो कि एस्ट्रोलॉजर अपने माइंड में लिए हुए था, अर्थात वो क्या बोझ था जो हमेशा ज्योतिषी के माइंड में रहता था। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर गेट फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ रिवेंज, डर और बदले की भावना से किस प्रकार से ज्योतिषी को छुटकारा मिला, आज़ादी मिली। उसके बाद ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रैवल साउथवर्ड, ज्योतिषी ने उस अजनबी को सलाह क्यों दी कि वो कभी भी दक्षिण की ओर यात्रा ना करे। इसका आंसर है, द एस्ट्रोलॉजर हैड मर्डर्ड ए मैन, ज्योतिषी ने एक आदमी की हत्या की थी। सो ही वाज ऑलवेज इन फियर ऑफ बीइंग कॉट, इसलिए उसे हमेशा अपने पकड़े जाने का डर रहता था। उसे रहता था कहीं पुलिस ना आ जाए, उसे पकड़ ना ले, ट्रेस आउट ना हो जाए ये केस। वन डे हिज एनिमी केम बिफोर हिम इन द डार्क ऑफ इवनिंग एज हिज कस्टमर, एक कस्टमर के रूप में शाम के समय अंधेरे में एक दिन उसका एनिमी, उसका शत्रु, उसका दुश्मन उसके पास आया। द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम, ज्योतिषी ने उसको पहचान लिया। सो बाई हिज क्लेवर ट्रिक ही मेड हिम एश्योर, एश्योर मैंने विश्वास दिलाना, इसलिए उसने बहुत ही चतुराई से, तरकीब से, चाल से उसे ये विश्वास दिलाया दैट हिज एनिमी हैड डाइड लॉन्ग बिफोर, कि उसका दुश्मन बहुत पहले ही मर चुका था। ही एडवाइज्ड स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रैवल साउथवर्ड, और उसने उस अजनबी को ये सलाह भी दी कि वह कभी भी
दक्षिण की ओर यात्रा न करे, बिकॉज ही लिव्ड इन दिस डायरेक्शन हिमसेल्फ, क्योंकि वह खुद उस डायरेक्शन में रहता था, उस दिशा में रहता था। उसे डर था कहीं दोबारा ना आ जाए, कभी लाइफ में फ्यूचर में उसे पहचान ना ले। दस ही गोट रीड ऑफ द लॉर्ड विच ही हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड। 10 मैंने इस प्रकार, गोट रीड छुटकारा पाना, इस प्रकार उसे छुटकारा मिल गया था उस बोझ से जो कि वो हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखता था। अर्थात उसके दिमाग में यही बात रहती थी कि वो एक हत्यारा है और उसने अपने ही मित्र की हत्या की है। लेकिन आज उसे मालूम हो गया था कि वो हत्यारा नहीं है और उसका मित्र गुरुनायक जिंदा है, अर्थात वो मर्डरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन भी। व्हेन डिड द एस्ट्रोलॉजर रीच होम? एस्ट्रोलॉजर घर कब पहुंचा? उस रोज़ एस्ट्रोलॉजर देर से गया था, घर कब पहुंचा? whom डिड ही सी एट द डोर? दरवाजे पर उसने किसको देखा? या ऐसे भी आ सकता है, व्हेन डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ द रीज़न ऑफ हिज बीइंग लेट? देरी से आने का एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से क्या कारण बताया? या व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हर वाइफ आफ्टर डिनर? डिनर के बाद ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को क्या बताया? इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम एट मिडनाइट। ज्योतिषी आधी रात में, यानी उस रोज़ वो इतना लेट हो गया, आधी रात में वह घर पहुंचा था। ही सा हिज वाइफ एट द डोर वेटिंग फॉर हिम एनेक्ससली। एनेक्ससली का मतलब चिंतित रूप से, बहुत ही परेशान होते हुए, बहुत ही चिंतित होते हुए। अर्थात ही सा हिज वाइफ एट द डोर, उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर देखा, वेटिंग फॉर हिम एनेक्ससली, जो कि बहुत ही चिंतित रूप से उसका इंतज़ार कर रही थी। आफ्टर टेकिंग डिनर, डिनर लेने के बाद, ही टोल्ड हिज वाइफ द रीज़न ऑफ हिज बीइंग लेट, उसने लेट आने का कारण अपनी पत्नी को बताया। अर्थात इसमें पूछा गया है कि उसने अपने लेट आने का कारण किस समय बताया था और कौन उस इंतज़ार कर रहा था उसका दरवाजे पर, और वह कब पहुंचा था। आधी रात में पहुंचा था, दरवाजे पर उसकी वाइफ बहुत ही परेशान और चिंतित रूप से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, और ये बात जो रीज़न उसका था कि वो क्यों लेट हुआ था, उसने सारी कहानी डिनर करने के बाद अपनी पत्नी को बताई थी। ये 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से ही जो भी एग्जामिनेशन में आएगा, इन्हीं में से आएगा, सभी इनको अच्छे से तैयार करेंगे।